बताएंगे। तोलकप्पियाम ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आप बताएंगे। प्रशासन, कानून, व्याकरण और काव्य, या फिर आपको क्या है यहां पर उपरोक्त सभी ही यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बादाम बादाम अब बाद में खाते रहना। अब जो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि आप उसका जवाब दे दीजिए यहां पे जल्दी। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आपको सी देखने को मिलेगा। वो मैंने आपको कल की क्लास में ये पुस्तक पढ़ाई थी, तोलकप्पियाम। अभी जो रिवीजन कराया उसमें भी आपको बताया, और इसके जो लेखक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो तोलकप्पियार आपको क्या है यहाँ पे इसके लेखक देखने को मिल जाएंगे। ये पुस्तक आपकी किस पे आधारित थी, ग्रामर पे आधारित थी, तो व्याकरण पे आपको आधारित पुस्तक देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर बच्चे कमेंट सेक्शन में सी जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं 91% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अभी बताया है शिलापाद्यक्रम के लेखक कौन थे, क्या वो इलंगो आदिकल थे, परमार थे, कराईकाल थे, या फिर आपको क्या है यहां पर विष्णु स्वामी जी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बताएं क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्द से जल्द बताएं। ये पुस्तक तो मैंने अभी आपको तीन जो महाकाव्य बताए थे, तीन जो मैंने आपको यहां पे अभी महाकाव्य बताए थे, उन तीन महाकाव्य में सबसे पहली पुस्तक मैंने आपको यही बताई थी। शिलापाद्यक्रम जो है वो पुस्तक का नाम था, और इसके लेखक जो हुआ करते थे वो आपके कौन थे। ये आपका आधा नाम लिखा हुआ है इलंगो, इसका पूरा नाम जो है वो आपको इलंगो आदिकल देखने को मिलेगा। ए इसका परफेक्ट आंसर है। देखते हैं क्या है। 97% लोगों का जवाब जो है वो यहां पर सही आया है बिल्कुल ही। बाकी के 3% लोगों का मैं बहिष्कार करता हूं। ठीक है, बहिष्कार करता हूं मैं। मेरा बस चला इनकी नागरिकता छीन लूं भारत की, भगा दूं इनको यहां से। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला वाला। कवि कालिदास का नाम निम्नलिखित में से आपको किसमें उल्लिखित देखने को मिल जाएगा। इलाहाबाद का स्तंभ लेख, एहोल शिलालेख, अलापड्डू अनुदान, या फिर आपका हनुमान कोंडा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बताइए। देखिए, कालिदास का नाम जो है रवि कीर्ति से संबंधित है, क्योंकि रवि कीर्ति ने, ये किसके दरबारी कवि हुआ करते थे। रवि कीर्ति जो है वो आपको दरबारी कवि देखने को मिल जाएंगे। किसके, ये दरबारी कवि हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय जो आपके चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे, और इन्हीं रवि कीर्ति के द्वारा ये अभिलेख बनवाया गया, जिसे एहोल अभिलेख कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे ये किस राज्य में स्थित है। इसी एहोल अभिलेख से रवि कीर्ति ने इसको लिखवाया था। और रवि कीर्ति क्या लिखते हैं इसमें कि इस अभिलेख को बनवाने के बाद मैं इतिहास में कालिदास जैसा क्या हो जाऊंगा, मशहूर हो जाऊंगा। तो इसका सही जवाब जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, आपका बी विल बी द राइट आंसर। 87% लोगों का जवाब जो है वो यहां पे आपको सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्द से बताएंगे भाई एहोल कहां पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में है एहोल अभिलेख। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। कह रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश, अरे भैया मध्य प्रदेश में आपको ईरान अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ईरान इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिसको भी तुमने कमेंट सेक्शन में अपना नेता बनाया है और सोचा है कि ये जो जवाब दे रहा है या दे रही है यही पत्थर की लकीर है, उस सबका आंसर उसने गलत करवाया है। एहोल अभिलेख जो है वो आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। तो इसका सही जवाब जो रहा वो आपको क्या है, कर्नाटका आपको सही जवाब यहां पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अब बच्चे जवाब दे भी रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अगले वाले का जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में यहां पर नहीं दिया गया है। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, ये पॉइंट मेरे को लिखाना था पर कोई नहीं, यहां से कवर कर लेंगे। कदंब, चेर, चोल, या फिर आपको क्या है यहां पर पांड देखने को मिल जाएंगे। बताएं इसका क्या आंसर यहां पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो आपका संगम साहित्य है, संगम साहित्य को ही कहीं कहीं पे क्या है तमिल साहित्य कह दिया जाता है, और बताया जाता है कि इस संगम साहित्य में से आपको 3 वंशों के जो है वो आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। यहीं से चोल की जानकारी भी मिलती है, यहीं से चेर की जानकारी मिलती है, और तीनों के तीनों संगम जो है वो आप सभी लोग जानते हैं पांड्य राजाओं के ही आपको संरक्षण में आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, पर यह भी याद रखें कि इसमें चोल और चेर की भी जानकारी मिलती है। पर अगर बात करें कदम्ब जैसा जो साम्राज्य है वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। देखते हैं कितने लोगों ने अपना दिमाग लगा के यहाँ पे सही आंसर दिया होगा। ठीक है, तो आंसर बताया जा रहा है यहाँ पे भाई 96% लोगों का जवाब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। 96% लोगों ने जवाब जो है वो यहाँ पे सही दिया है। ठीक है, बट आई थिंक जैसे कमेंट सेक्शन में शायद चोरी की शर्ट है, शर्ट कहां से ली, चढ़ कर ली चोरी बस। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। बताएं तीसरा संगम जो है वो कहां पे आयोजित किया गया था, वो है अरेकामेडु, एर्नाकुलम, मदुरई, या फिर आपको क्या है यहां पर तूतीकोरिन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। बताएं, देखिए सबसे पहला संगम जो है, अगर मैं सबसे पहले संगम की अगर बात करूं तो वो आपका कहां पे मदुरई में हुआ।
दूसरा वाला संगम जो है वो कहां पे हुआ था, वो आपका कपाटपुरम में हुआ था। दूसरा वाला संगम जो है वो कहां पे हुआ, वो आपको कपाटपुरम में देखने को मिलेगा। तीसरा संगम जो है वो आपका कहां पर हुआ, तीसरा संगम भी आपको कहां पे, मदुरई में ही देखने को मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि तीसरा संगम कितने वर्षों तक चला था, ये मैंने आज ही पढ़ा है। तीसरा संगम जो है वो कितने सालों तक चला था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वाला प्रश्न जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। आर्यभट्ट कौन हुआ करते थे, राजनीतिज्ञ थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, भारतीय संस्कृत विद्वान और कवि थे, या फिर आपको इनमें से सारे के सारे यहां पे देखने को मिल जाएंगे। बताइएगा जरूर इसका आंसर, पर ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है।